अस्सलाम वालेकुम। लेज़िक बहुत ही सेंसिटिव लेज़र आई सर्जरी है। लेज़िक जिसका मतलब है इन सीटू केरेटोमाइलोसिस। लेज़िक के ज़रिए से आंखों की कुछ डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म, या साइटेडनेस, फारसाइटेडनेस वगैरह। आंखों की ये तीनों डिजीज़ रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि कॉर्नियल डिफेक्ट की वजह से होते हैं और आमतौर पर ग्लासेस पहनकर टेम्पररी इन तीनों कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। अब लेजिक सर्जरी के ज़रिए परमानेंटली इन कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। लेजिक सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है, ये समझने से पहले हमें आंखों की इन तीनों कंडीशन को समझना होगा। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट रेज हमारी आंखों में कॉर्निया और लेंस से रिफ्लेक्ट होकर यानी कि बेंड होकर रेटिना लेयर पर टकराती हैं। रेटिना इन रेज को ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इमेजेस बनाता है। इस तरह हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट रेज हमारी रेटिना लेयर पर टकराएं, और ऐसा तब मुमकिन होगा जब हमारा लेंस और कॉर्निया रेज को सही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में कॉर्निया लाइट रेज को सही डायरेक्शन में बेंड नहीं करवा सकता। कॉर्निया आई के आउटर लेयर को कहते हैं, जो कि फ्रंट पर प्रेजेंट होती है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट और राउंड शेप होती है, लेकिन रिफ्लेक्टिव एरर के मरीजों में कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से 3 मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। नंबर 1, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के मरीजों का आंख का कॉर्निया इरेगुलर शेप का होता है, यानी कि कहीं से फ्लैट और कहीं से कन्वेक्स होता है। ऐसे पेशेंट में दूर और नज़दीक पड़ी हुई ऑब्जेक्ट धुंधले नज़र आते हैं। नंबर 2, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। नियर साइटेडनेस में आंख का कॉर्निया ज़्यादा कन्वेक्स हो जाती है, यानी कि बाहर की तरफ ज़्यादा उभर जाती है, जिसकी वजह से लाइट रेज ज़रूरत से ज़्यादा बेंड होने लगते हैं। ऐसे मरीज़ नज़दीक पड़ी हुई ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है कि इनके आई का कॉर्निया दूर की लाइट रेज को ज़्यादा बेंड कर देती है, जिसकी वजह से रेज रेटिना पर टकराने के बजाय पहले ही आंख में टकरा जाती हैं और फिर दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है। नंबर 3, फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया। फार साइटेडनेस में मरीजों की आंख का कॉर्निया राउंड के बजाय फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट रेज रेटिना पर पड़ने के बजाय रेटिना के पीछे पड़ती है। ऐसे मरीजों को दूर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट आसानी से नज़र आती है, क्योंकि दूर की लाइट रेज स्ट्रेट होती है। इन्हें ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नज़दीक पड़ी हुई ऑब्जेक्ट के लाइट रेज कम बेंड होने की वजह से धुंधले दिखाई देते हैं। लेजिक के ज़रिए से कॉर्निया के इन तीनों कंडीशन को अच्छी तरह ट्रीट किया जा सकता है। सर्जरी के दौरान सबसे पहले कतरे डालकर आंखों को सुन्न किया जाता है, ताकि सर्जरी करते वक्त दर्द महसूस ना हो। आंख का कॉर्निया बाहर की तरफ निकालने के लिए कॉर्निया पर सक्शन रिंग रखा जाता है। इस दौरान आंखों पर प्रेशर सा फील हो सकता है। इसके बाद सर्जन सर्जिकल टूल, जिसको माइक्रोकेराटोम कहा जाता है, इस टूल की मदद से कॉर्निया का उभरा हुआ हिस्सा फ्लैप कर देता है। इसके बाद एक्सपोज कॉर्निया को लेज़र के ज़रिए से शेप दिया जाता है। लेज़र में अल्ट्रा वायलेट रेज इस्तेमाल होती हैं। ये रेज कॉर्निया के छोटे छोटे टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके इवेपोरेट करती है। इस प्रोसेस में कॉर्नियल टिश्यू बर्न हो रहे होते हैं, तो इसलिए बर्निंग स्मेल आ सकती है। अगर डॉक्टर फार साइटेडनेस के पेशेंट को ट्रीट कर रहा हो तो डॉक्टर कॉर्निया के साइड वाले टिश्यू को ख़त्म करेगा, ताकि कॉर्निया का शेप फ्लैट से तब्दील होकर नॉर्मल शेप में आ जाए। और अगर डॉक्टर नियर साइटेडनेस के पेशेंट को ट्रीट कर रहा हो तो डॉक्टर कॉर्निया की उभरी हुई हिस्से को ख़त्म करेगा, ताकि कॉर्निया का शेप नॉर्मल राउंड शेप में आ जाए। एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट को भी इसकी नॉर्मल कॉर्नियल शेप के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो डॉक्टर कॉर्नियल फ्लैप को दोबारा कॉर्निया पर रख देता है। पूरी बॉडी में कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत जल्दी हील होने की सलाहियत रखती है, और इसमें स्ट्रेचेस और बैंडेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सर्जरी में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। 95% लोग इस सर्जरी से ठीक हो जाते हैं और ऐनक से छुटकारा पा लेते हैं।
होप सो आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।